बताएंगे। अभी सवाल अपने आप से बनाना है, क्या कि ये सवाल हम नहीं बनाएंगे क्योंकि सेम टू सेम सवाल है। देख लो इसको बनाने का तरीका, कल बताए थे डिफरेंशिएशन बताए थे ना। देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन। लिखल है कि द पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय, मतलब एक पोजीशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट, मतलब कोई कोऑर्डिनेट का पोजीशन है जिसमें एक पार्टिकल का करता है, मूव करता है, और उसका जो है दिया गया है एक इक्वेशन x बराबर इतना। तो पहले इसको लिख लो, x बराबर कितना 6 + 18t + 9t², ये मेन है, यही का है मेन। अब यहाँ देखो बता दिया गया है क्या चीज़ कि x क्या है मीटर, x क्या है मीटर, और t क्या है टाइम, टाइम मतलब सेकेंड, मतलब इसको सेकेंड में बताना है, टाइम को जो है सेकेंड में यूनिट लिखना है, और x जो है आपका क्या है डिस्टेंस है, ठीक ना, उसको हम लोग को मीटर में बताना है। अब पूछ रहा है ना कि व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ देखो भले वेलोसिटी लिख दिए हैं, एक जगह पर स्पीड लिखा हुआ मिलेगा, क्या लिखा हुआ मिलेगा स्पीड। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो कल एक फार्मूला बताए थे, बताओ जब ऐसा इक्वेशन दिया हुआ रहता है, इस प्रकार के इक्वेशन दिया हुआ रहता है, तो ऐसा इक्वेशन को बनाने के लिए जो है, ऐसा इक्वेशन को बनाने के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड का उपयोग करते हैं या तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का उपयोग करते हैं। बस समझ है कि नहीं, इंस्टेंटेनियस। तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो इन्हें देखो लिख रहे हैं, क्या होता है v बराबर dx बटा क्या होता है dt, यही प्रूफ किए हैं कल, यही ना बताए थे। ये जो फार्मूला है इंस्टेंटेनियस स्पीड के है। अब यहाँ पर तीर के साइन दिखा देंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेलोसिटी। तो अब इसको बताओ, इस इक्वेशन को हम लोग को क्या करना होगा डिफरेंशिएशन, क्या करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे देखो ऐसे डिफरेंशिएट, इसको शॉर्टकट बनाने का तरीका दो गो है, पर लेकिन ऐसे बना करके अभी दिखा दे रहे हैं कि बाद में समझ में आ जाए। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ, देखो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक ना, विथ रिस्पेक्ट टू, क्या बोलते हैं इसको, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t से। अब कोई काहे बोले सर, ये देखो x है, अब यानी टाइम है ना, तो अब देखिए फार्मूला क्या होता है, देखो वेलोसिटी बराबर फार्मूला क्या होता है dx अब बटा dt होता है ना। देखो d तो लिखबे करेंगे, और x का मान कितना दिया है 6 + 18t प्लस कितना हो जाएगा 9t², अब बट्टा में क्या लिखाएगा dt, यहाँ जो रहता है यही लिखाता है कि नहीं, लिख ना दिए, लिखे कि नहीं। अब इसको अब देखो इधर 6 का डिफरेंशिएशन होता है, कल बताए थे ना, नहीं होगा, एक का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, कांस्टेंट टर्म है स्पेशल, एक का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। 18t के क्या होगा, कल बताए थे 18t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो खाली 18 बार होगा, t का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ठीक ना। प्लस अब देखो 9 दूनी बताए थे ना, इसे 9 दूनी 18t, अब इस 2 में से 1 कम करते हैं, 1 बचेगा तो 1 लिखल जाएगा, तो डिफरेंशिएशन कितना हुआ इतना, यानी कि dx बटा dt का मान कितना आया v बराबर कितना आया, बताओ स्पीड बराबर कितना आया इतना, हो गया कि नहीं। अब सवाल बोल रहा है कि वेलोसिटी निकालना है, बने वेलोसिटी निकालना है, अब टाइम कितना लेना है, मैंने t की जगह पर कितना रखना है, t की जगह पर, तो यहाँ v बराबर लिख देंगे 18 + 18 गुने कितना रखना है, देखो सवाले में दे दिया है, तो v बराबर 18, 18 दूनी 36, अब 18 तिहाई कितना हो जाएगा 54, 36 और 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 54, अब इका में आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, इका हो गया आंसर। टी के जगह पर देखो सवाल में देवल है टी बराबर कितना है ना, वे रखें, वो सवाल में सेम टू सेम है। हाँ ये आंसर हो गया, क्या निकालना, ये देखो व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी निकल गया, हो गया ना। अब बताओ सुनो इधर, ये सवाल के, यही सवाल के एग्जाम में बनाना हुआ, वहाँ 4 गो ऑप्शन रहेगा, तो अब पढ़ने वाला लड़कन, फुल प्रैक्टिस करने वाला लड़कन, ये सब लिखेगा कुछ नहीं लिखेगा, डायरेक्ट यहाँ देखेगा एक डिफरेंशिएशन कर,
तो 9 दूनी 18 टी हो गया, यहाँ 18 हो गया। अब टी के मान रखो, 18 दूनी 36 और 18 कितना हो गया 54, मन में कहानी खत्म। बात समझ में आया? तुरंत देख करके आंसर सही बता दिए तुम लोग के कि लिख लिख के इतना बनाना है। अभी सवाल सेम टू सेम बताते हैं, ठीक ना। सवाल नंबर 2 के उसके बाद आगे पढ़ाते हैं वेलोसिटी। क्या पढ़ाते हैं? वेलोसिटी। देखो देखो इन्हें सोल्यूशन बहुत आसान है। क्या है ये? बहुत आसान। सवाल लिखल है टी बराबर देखो 0 दे दिया है, जैसे एकरा में टी बराबर कितना दिया था 2। अब बाकी ना ऐसे ऐसे पढ़िए, बाकी सब हुए कहेगा। अब यहाँ x बराबर डायरेक्ट लिखेंगे -2/3 टी स्क्वायर प्लस 16t, अब ऐसे 2 है ना। तो ऐसा सवाल दिखा दे रहे हैं कि ऐसा सवाल एग्जाम में आता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d ऐसे लिख लेंगे, ठीक ना। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? v बराबर dx बट्टा क्या जानते हैं? dt, d और x की जगह पर 2/3t ऐसे स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2, अब बट्टा में क्या हो जाएगा? dt। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी माइनस बराबर ना करेगा, कैसे नहीं रहेगा? माइनस है ऑलरेडी तो माइनस से रहेगा t। अब यहाँ 1 कम हो जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ क्या बचेगा? खाली 16 होकर कहानी खत्म। अब हम लोग के t बराबर कितना रखना है? t बराबर कितना रखना है? कहाँ 2? 3 के लिए ऊपरे न गुना होता है। बताओ क्या ऐसे 2 गुने 2 और एक बट्टा में 3 है तो ऊपरे न गुना होगा, ठीक ना। वह 16 आ जाएगा। क्या कैलकुलेशन करने के लिए सीखना है। अब देखिए इधर -4/3 गुने टी के मान कितना रखना है? 0। तो ई वाला सब का हो जाएगा 0, मतलब 0 अगर जहाँ आ गया तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 मीटर पर सेकेंड। यानी कि v बराबर आपका आंसर इतना आया। कितना आसान है। शॉर्ट में क्या करना है? यही डायरेक्ट सोचेगा कि 2 दूनी 4/3 है, अब यहाँ 16t है, ठीक ना। यानी क्या बचेगा? 16 भर बचेगा। अब t का मान 0 रखना है, रख देंगे तो 0 सब हो जाएगा, तो खाली 16 भर का बच गया। आंसर कहानी खत्म हो गया। बात समझ में है कि नहीं? तो ऐसे ही सब सवाल को क्या करते हैं? बनाते हैं। चलिए अब हम लोग यानी कहने का मतलब अगला नंबर जो टॉपिक है वो आप लोग का वेलोसिटी है। क्या है? और इसको 9th क्लास में हिंदी में वेग जानते थे। क्या जानते हैं? वेग। अभी सेम टू सेम स्पीड का डिफिनेशन जैसे लिखवाए हैं वैसे इसका भी डिफिनेशन लिखना है। कैसे लिखना है? कैसे लिखना है? हाँ, कैसे लिखना है? तो यहाँ लिखेंगे द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, ठीक। एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट क्या लिखेंगे? टाइम इज कॉल्ड क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। सुनो मत ना तुम लोग बोलो, ठीक ना। देखो लिखा गया है वेलोसिटी, इसका डिफिनेशन लिखवाए थे, स्पीड का लिखवाए थे। एक जगह पर स्पीड में क्या लिखवाए थे? डिस्टेंस। क्या लिखवाए थे? डिस्टेंस। ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट मतलब किसी वस्तु के द्वारा, ठीक ना, प्रति एकांक समय में तय की गए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं हिंदी में। अब इंग्लिश में द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। एक और डिफिनेशन इसका क्या हो सकता है? तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। बात समझ में आया? एक और बोल सकते हैं कि द रेशियो ऑफ, फार्मूला इसका क्या होगा? बताइए इसका फार्मूला क्या होगा? फार्मूला क्या होगा वेलोसिटी के? हाँ, फार्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपन का हो जाएगा टाइम। याद रखना है, क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम। तो याद रखना है कि द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना, एंड टाइम या टू द टाइम इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। अभी कैसा क्वांटिटी होता है सर, पहले तो दिखा लेंगे कि इट इज डिनोटेड बाई, कहाँ से डिनोट करते हैं इसको, तो भी वेक्टर से, देखो तीर के साइन, अगर तीर हट गया तो स्पीड के बात किया जाएगा, क्या के बात किया जाएगा, समझ में आए ना। अभी कैसा क्वांटिटी होता है, तो इट इज ए कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। अभी क्या होता है कि इट इज पॉजिटिव निगेटिव एंड क्या होता है, जीरो। इस बात को याद रखना है कि यह जो होता है पॉजिटिव, निगेटिव और क्या होता है, जीरो। काहे होता है सर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही बताए थे कि यह क्या होता है, पॉजिटिव, निगेटिव और क्या होता है, जीरो। तो ये भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक ना। अब अगला नंबर क्या हो सकता है, अगला नंबर, ठीक ना, एसआई यूनिट ऑफ क्या चीज, वेलोसिटी इज क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, या तो ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे हम लोग के ऐसन का लिखना है, ज़्यादा ऐसन का लिखना है। अब अगर एक में पूछा जाएगा कि लार्ज या बिग, लार्ज यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ठीक ना, लार्ज यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। अगर एक में से पूछा जाएगा कि सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, बताइए। मीटर को क्या में लिखते हैं, सेंटीमीटर, छोटा शब्द ये ना होगा कि नहीं। फिर सेकेंड तो सेकेंडे रहता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो गया सीजीएस यूनिट। क्या हो गया ये, सीजीएस यूनिट। बात समझ में आ रहा है। और डिनोट कर रहे हैं, इसको कहाँ से डिनोट करते हैं, कहाँ से, ऐसे। और फिर डिस्प्लेसमेंट को कहाँ से, ऐसे। अब बटा का हो जाएगा टी, इस प्रकार से याद रखना है। अब वेलोसिटी का एगो पूछा जाएगा डायमेंशन, क्या पूछा जाएगा, डायमेंशन। तो डायमेंशन यहाँ देखो लिख रहे हैं, डायमेंशन ऑफ क्या चीज, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज क्या हो जाएगा, बताओ, m⁻0 LT इतना, ये क्या हो गया, डायमेंशन। बता दें डायमेंशन, बता दें कि नहीं। इस प्रकार से इसको क्या करना है, लिखना है। क्या यह बात समझ में आया, तो इस बात को याद रखना है फटाफट, एकदम सेम टू सेम स्पीड के जैसा है। अच्छा सुन लो इधर, अब अभी मेरा बात सुनो। बात क्या है से, बात यही है कि वेलोसिटी जो है ऐसे हम लोग 3 प्रकार के पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है 3 प्रकार वो भी तो पढ़वे करेंगे, लेकिन एक चीज़ जान लो कि जब हम चलना शुरू करते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में यही यूज होगा। जब हम चलना चालू करेंगे, तो चालू कर रहे हैं, तब इस प्रकार के वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनिशियल। बात समझ रहा है ना, अरे समझ में आया कि नहीं, क्या बोले कि अगर जैसे चलना चालू स्टार्ट किए तो उस समय जो वेलोसिटी होगा इनिशियल, और फिर लास्ट में जो वेलोसिटी होगा, अंत वाला जो वेलोसिटी होगा, उसको कौन सा वेलोसिटी बोलेंगे, फाइनल। कौन सा वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को, इस वेलोसिटी को जो है हम लोग जनरली, ठीक ना, कै भाग में इसे डिवाइड करते हैं, 2 भाग में, ठीक ना। एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को कैसे दिखाते हैं, यू से। कैसे दिखाते हैं, यू से। भुलाना मत, अगला दिन पूछेंगे, ठीक ना। ये स्टार्टिंग वाला वेलोसिटी है, स्टार्टिंग वेलोसिटी, ठीक ना, इसको बोलते हैं। अब एक होता है लास्ट में, अंत में हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी को कैसे दिखाते हैं, भी से। कैसे दिखाते हैं, भी से। अंत वाला है, फाइनल मतलब क्या होता है, अंत। लेकिन अगर ये कहेंगे कि बताइए टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, तो कै प्रकार के होता है, 3 प्रकार के। पहला नंबर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और दूसरा का क्या हो जाएगा, इधर से लिखते हैं थोड़ा, ठीक ना,
और अगला नंबर हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देख लो, जान लो आजू, ठीक ना। इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको वेरिएबल भी बोलते हैं, लिखवाए थे ना नाम, ठीक ना। और तीसरा का नंबर क्या आता है? एवरेज, जिसे स्पीड में बताया था ना, एवरेज वेलोसिटी। बस में है कि नहीं? स्पीड के जैसा सेम टू सेम ही है। तो पहला नंबर जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका डेफिनेशन क्या लिखवाए थे, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड इक्वल क्या लिख रहे हैं? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ क्या लिख देंगे? टाइम इज कॉल्ड क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बस देखो, स्पीड में बताए थे क्या चीज, यहाँ पर क्या लिखे थे? डिस्टेंस। बस यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख देना है, बाकी वही है, सेम टू सेम। बात समझ में है कि नहीं? मतलब याद रखना है कि जब कोई वस्तु जो है, देखो इधर समान समय अंतराल में, ठीक ना, समान विस्थापित होता है या विस्थापन तय करता है, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म, एक समान। तो अब यही बताते हैं, इसका ग्राफ देख लो, ठीक ना। फिगर नहीं छाप रहे हैं, डायरेक्ट ग्राफ देख लो, क्योंकि ग्राफ आ सकता है। ऐसे देखो इधर, यहाँ से ऐसे, इसको बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म, क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नीचे वाला को क्या बोलेंगे? टाइम। आने वाला को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। हमेशा टाइम नीचे हो, ठीक ना। और दूसरा का नंबर डायरेक्ट बता देते हैं, और भी फिगर के द्वारा बताते हैं, लेकिन स्पीडे के जैसा सेम टू सेम है। जैसे कहने का मतलब जो है, मान लो कि हम 5 सेकंड में 4 किलोमीटर गए, तो फिर वो 5 सेकंड में आगे 4 किलोमीटर जाएंगे, फिर वो 5 सेकंड में आगे 4 किलोमीटर जाएंगे, इस प्रकार से जाएंगे। तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी, सेम टू सेम है इसलिए, ठीक ना। अब अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? बस बताओ, इसमें क्या लिख देना है? अनइक्वल। क्या लिख देना है? अनइक्वल। सेम टू सेम ऐसे लिखना है, लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड क्या लिखेंगे? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल, और क्या लिखेंगे? इंटरवल ऑफ क्या लिखेंगे? टाइम। इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे हमको सब चीज याद रहता है ना, ऐसे सब याद कर लेना है, याद रखना है, ठीक। इसका ग्राफ देख लो, ग्राफ क्या हो जाएगा? ऐसे यहाँ पर टाइम दे दिए, और यहाँ एस वेक्टर हो गया, इसे टेढ़ा मेढ़ा, ठीक ना। अगर टेढ़ा मेढ़ा इसे जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक ना। इतना बात समझ में आया? अब एगो बच गया एवरेज, तो ओकरे तरह लिखना है, बस डिस्टेंस के जगह पर क्या लिखना है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। तो इसको फटाफट लिखो तुम लोग।